अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी दोस्तें, बहनें, बेटियां, बहुत सब भी ठीक है। भूए भी जानी के भूया का नाम देख लेते हुए डर लगता है ना। तो दोस्तों, सब ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। प्यारी दोस्तों, ईद का जोरो शोर और ईद की शॉपिंग माशाल्लाह उरूज पे है। अल्लाह करे जो हमेशा इसी तरह रहे, और इस तरह ऐसे रह सकता है अगर हम एक काम ना भूलें। तो वो कौन सा काम है? आप करें उस काम को याद। मैं कल उतरी तो तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। तर्जमा है जी, अपनी नमाजों की निगहदाश्त रखो, खसूसन ऐसी नमाज की जो मजासिल सलात की यानी के महासिन सलात की जामिया हो। महासिन मेरी समझ नहीं आ रही क्या है, इसकी गलती मेरी आप लोगों ने निकालनी है कि ये किस चीज़ को कहते हैं। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े रहो जैसे फर्मा बरदार गुलाम खड़े होते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। समझ आई है क्या कह रही हैं हमें? अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे खड़े रहो जिस तरह एक गुलाम बादशाह के आगे खड़ा होता है। सबसे पहले हम हदीस भी पढ़ लें, फिर वीडियो को शुरू करेंगे। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पांचों नमाजें और जुमा यानी कि अगले जुमे तक का और माह रमजान अगले रमजान तक का गुनाहों का कफारा है। गुनाहों का कफारा है जब तक हम कबीरा गुनाहों से बचे रहें। समझ आ गई दोस्तों? यही है कि हमारे गुनाह जो साथ साथ इन चीज़ों से, पांचों नमाजें, जुम्मा और जिस साल में जो आता है, अल्लाह ताला साथ साथ ही गुनाह माफ़ करता जाता है अगर हम सगीरा गुनाहों से खुद कोशिश करें बचने की। तो बाकी छोटे मोटे गुनाह हमारे साथ साथ ही माफ़ हो रहे हैं। तो ये था तिलावत और तर्जमा और हदीस शरीफ। तो दोस्तों, वीडियो क्या है, याद आ गया कुछ? बात इस तरह से है, याद मैं करवा दूं। आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो, अपने बच्चों की कर रहे हो। जो बच्चों की शादी हो चुकी है, यानी कि जिन बेटियों की शादी हो चुकी है, वो अभी भी आपकी बेटियां ही हैं। क्या हुआ जो अगर दूसरे के घर में चली गई हैं? दूसरों के दिल में क्या उसकी इज्जत होगी जो उसके पीछे उसका कोई भाई, खासकर भाइयों की बड़ी इस वक्त जरूरत होती है। खासकर बड़ा भाई जो शादीशुदा है, और खासकर उसका माँ बाप बच्ची का जो ईद लेके उसके पीछे ना जाए। जैसे बचपन में उसको ईद दे के खुश करते थे, क्योंकि वो बहन आज भी बहन ही है, वो बेटी आज भी बेटी है। और इस रिश्ते को जोड़े रखना, इस रिश्ते को अपने दिल के करीब रखना, उसका ये एक छोटा सा तोहफा है। और उस बहन की जो दुआएं, उस बेटी की जो दुआएं निकलेगी, आपकी गहमा गमी इसी तरह रहेगी, बाजारों में इसी तरह रौनक होगी, इसी तरह आप शॉपिंग करेंगे, क्योंकि आपने हक अदा किया है एक माँ बाप होने का, एक भाई होने का। तो मेरी दोस्तों, ये बात मेरी आपके दिल को लगी है या कि नहीं? अगर लगी है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और वो बेटियां और वो बहनें मुंह उठा उठा के देखती हैं कि हमारा कोई आया नहीं, अभी तक आया नहीं। तो क्यों नहीं आया? उसकी चीज घर में किसी चीज की कमी नहीं है। उसके घर में हर चीज अल्लाह ताला ने उसको अपने घर में दी हुई है। मगर क्या, एक उम्मीद, एक आस, एक खुशी भाई के आने की, माँ बाप के ऐसे त्यौहार पे आने की। आगे पीछे 100 दफा जाए, ऐसे त्यौहार में एक खास इस नाम से जाना कि हम अपनी बेटी को ईद देने आए हैं, खासकर फियोनियाँ देने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी दे आई हूँ अपनी बेटी को,
और उम्मीद करती हूँ मेरी बहनियाँ जो सुन रही हैं वो अपने बेटों को भी भेजेंगे। बड़े बेटे जो शादीशुदा है, अगर उनके माँ बाप नहीं है तो उनके भाइयों का हक है अपनी बहनों के पीछे ईद लेके जाएं। जिस तरह वो अपनी बेटियों की इज्जत रिस्पेक्ट बनवाते हैं ना, अपनी बहनों की भी इसी तरह इज्जत रिस्पेक्ट बनवाएं। उनको भी पीछे कहने वाले बने कि हाँ इसका भाई आया था। बड़ी खुशी होती भाइयों को जाने की, बहनों को। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बेटे मेरे भाई अपनी बहनों के पीछे जरूर जाएंगे। और बिलखसूस अगर वालिदैन सलामत हैं तो वालिदैन को जरूर जाना चाहिए, चाहे एक 10 रुपये ही आप दे के आ जाए। मैं कह रही उसको जो खुशी होगी, उसके घर में हजारों नेमतें, हजारों खुशियां होंगी, उसके बावजूद आप इतने सी वो चीज की मुंतजर होंगी कि ईद पे मुझे ईद देने आए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बात मानेंगे, दिल को लगी होगी जरूर। और मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब करके बताएंगे कि हम गए थे और हमारी बेटी बहुत खुश हुई है। और जोलियाँ आपके आने के बाद भी उठा उठा के दुआएं करती है आप लोगों के लिए, ताकि ये खुशियाँ आपकी हमेशा कायम रहे। तो ये थी बात, ये मैं कह रही थी, अगर आप हमेशा चाह रहे हैं आपके घर में खुशहाली रहे तो अपनी बेटी अपनी बहन को खुश रखें, उनकी दुआएं लें। उनकी दुआएं एक मुखलाना दुआएं हैं, बेलौस दुआएं हैं, कोई लालच नहीं होता इसमें। ठीक हो गया दोस्तों, तो मैं इजाजत चाहूंगी। अपना भी ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।